आइए दोस्तों देखते हैं क्षेत्रफल में आयत का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको बता दूं ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, लेकिन ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी रेलवे में पूछा गया है और ये क्षेत्रफल में आयत से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कंठस्थ कर लीजिए, ये किसी ना किसी आगामी परीक्षाओं में जरूर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 7 मीटर घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। मूल आयत का परिमाप मीटर में कितना है। समझना, जैसे पहले कोई आयत है, ठीक है ना, ये आयत था, इसकी लंबाई मैंने मान ली ए थी और चौड़ाई इसकी मैंने मान ली बी थी। समझना, कोई आयत था, इसकी लंबाई ए थी और चौड़ाई मैंने मान ली इसकी बी थी, ठीक है ना। अब एक आयत बनाया गया है, ठीक है ना, एक नया आयत बनाया गया। क्या किया गया है नया आयत में, आयत की लंबाई तो 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी, तो आयत की लंबाई कितनी होगी a+5 और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर क्या कर दी, घटा दी, ठीक है ना। चौड़ाई कितनी कर दी, b-7 कर दी, ठीक है ना, b-7 कर दी। तो जो ये वाला जो आयत बना ना, इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, इस वाले आयत का क्षेत्रफल इस वाले आयत से कितना बढ़ गया, 8 मीटर स्क्वायर बढ़ गया, ठीक है ना, 8 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। अगर मैं इस आयत के क्षेत्रफल में से इस आयत का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो मुझे पता चलेगा कितना बड़ा है, और क्वेश्चन के हिसाब से इतना है। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, हम आयत का क्षेत्रफल जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, a+5 है और चौड़ाई कितनी है, b-7 है। अब इस आयत के क्षेत्रफल में से इस आयत का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितना क्षेत्रफल बढ़ा है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमारे हिसाब से क्षेत्रफल इतना बड़ा है और क्वेश्चन में कितना बड़ा है, 8 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आप इसे सॉल्व, ठीक है ना, अभी इसे सॉल्व करेंगे। अब फिर आगे क्या बोला है, यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दी जाए। अब क्या है, अब दूसरा आयत बनाया है, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, लंबाई पाँच मीटर क्या घटा दी और चौड़ाई क्या कर दी, 8 मीटर क्या कर दी, बढ़ा दी। अब भाई देखो, इसकी चौड़ाई तो बी थी, अब 8 मीटर बढ़ा दी तो इतनी हो गई, और चौड़ाई ये थी, घटा दी तो इतनी हो गई। अब क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 33 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। अब भाई इसका जो क्षेत्रफल है ना, इस वाले से कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया आपका 33 मीटर स्क्वायर। अगर भाई इस आयत के क्षेत्रफल में से इस वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो मुझे पता चलेगा कितना बड़ा है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, वो 33 मीटर स्क्वायर है। तो इस आयत के क्षेत्रफल में से इस आयत का क्षेत्रफल घटा देता हूँ। इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको समझना है, रटना नहीं है। और इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैंने ये घटा दिया, हमारे हिसाब से इतना क्षेत्रफल बढ़ा है, और क्वेश्चन में कितना है, वो क्वेश्चन में 33 मीटर स्क्वायर। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप देखिए, गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। ये कितना आ गया, ए बी, और ए की गुणा 7 में करेंगे 7a, और इसकी 5b, और +5 और -7 तो -35, और ए बी बराबर 8। देखिए, ए बी से ए बी कट गया, प्लस माइनस का कट गया, और ये कितना, -7a + 5b, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 35 और 8 कितना हो गया आपका, 43 हो गया। कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही गुणा कर लीजिए ए बी। अब ए की गुणा 8 में करेंगे 8, -5 की गुणा बी में करेंगे -5b, -5 गुणा 8 -40, माइनस ए बी बराबर 33, ठीक है ना। अब इससे ए कट गया, ठीक है ना, तो ये कितना है, 8 है -5b, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 40 और 33 कितना हो गए आपके, 73 हो गए, ठीक है ना। कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपके 2 समीकरण बन चुके हैं, अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए बस, ठीक है ना। इनको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ए और बी के मान आपके निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब ये कितना है, 8a और -5b बराबर 73। समझना। अब देखिए, प्लस का 5b और माइनस का 5b कट गया।
अब ये कितना है भाई, -7 है और +8 है। भाई -7 है और +8 है, तो भाई प्लस का ये बचेगा, और ये +43 और +73 कितना हो गए, ये हो गए 116। तो ए का मान तो कितना आ गया आपका, ए का मान तो आ गया 116। अब ए के मान को चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए। चलो मैं ए के मान को यहाँ रख देता हूँ। 8 × 116 -5 भी बराबर 73। 8 × 48, ठीक है ना, और 8 × 48 और 11 × 8 88 और 4 92, और ये माइनस का ये प्लस का इधर आके माइनस का, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का, ठीक है ना। 8 में से 3 गया 5, 12 में से 7 गया 5, और ये कितना बचा 855। तो यहाँ से बी का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो बी का मान कितना आएगा, तो देखिए बी का मान आ जाएगा 5 × 5 और 5 × 7 35, 5 × 5। अब देखिए जो मूल आयत था ये, अब जो ये वाला आयत था, ठीक है ना, इसकी लंबाई कितनी आ गई 116, और चौड़ाई कितनी आ गई, वो आ गई 171। तो उसने क्या बोला, मूल आयत का परिमाप। अब भाई इस आयत का परिमाप क्या होगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई तो ए है और चौड़ाई कितनी है भाई, बी है, ठीक है ना। तो 2, अब ए का मान 116 और बी का मान 171, ठीक है ना। अब 2 ये कितना हो गया, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 और 1 8। अब ये 2 7 14 का 4, 2 8 16 17 और 2 5 10, 2 2 2 4 और 1 5, 574 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो मूल आयत का परिमाप कितना होगा, 574 होगा। दोस्तों ये रेलवे में पूछा जाने वाला आयत का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया, एक एक चीज़ अच्छी तरीके से समझाई है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें।